ज्योग्राफी का क्लाइमेट चैप्टर का ये पार्ट 6 है। इसमें आज हम लोग चर्चा करेंगे कि कौन कौन सा ऐसा मैकेनिज्म है, कौन कौन सा फैक्टर है जो मानसून को तय करता है, या मानसून को तय करने वाले कौन कौन से मैकेनिक्स हैं, जो ये तत्व हैं जिसको डिसाइड करता है। तो जनरली अभी तक जैसे हम लोग ने पढ़ा कि जैसे दो चीज़, जैसे यहाँ पर आपको 8 आपको जो ये मैकेनिज्म है वो दिखेगा मानसून का जो तय करता है। पहला ये जो है कि ये डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ द लैंड वाटर। अब लैंड एंड वाटर जैसे हम पहले ही बताया कि अगर यहाँ पर ये ओशियंस है, अगर ये पानी है, यहाँ पर ये कोई भी वाटर्स है, बॉडीज़ है, और यहाँ पर लैंड है, किसी तरह से यहाँ पर अगर कुछ भी लैंड है, घर भय कुछ है, तो यहाँ पर क्या होता है, जब सन पड़ेगा किसी भी जगह ओवर में डायरेक्शन भी होगा, तो जो लैंड एरिया, ये जो लैंड एरिया है ये जल्दी हीट अप होगा, और इसका जो हीट होगा तो जो प्रेशर्स है यहाँ से जो ये जो प्रेशर्स है ये लो प्रेशर हो जाएगा, क्योंकि ये सब ऊपर भागने लगेगा जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। उसके बाद जब यहाँ पर जो वाटर ये लेट से हीट होगा, तो निश्चित है कि यहाँ पर कोल्ड रहेगा इसके बनस्पत, लैंड के बनस्पत, तो यहाँ हाई प्रेशर रहेगा, और ये जो लो प्रेशर ऊपर जब जा रहा है तो हाई प्रेशर यहाँ जो गैप बनेगा तो ये ईस्ट ओर मूवमेंट करेगा। यानी जो आसपास सी के या ओशियन के आसपास या रिवर के आसपास कोई भी लैंड है, तो वहाँ का जो मानसून्स है या वहाँ का जो क्लाइमेट है अलग होगा, और मानसून भी उसी तरीके से तय होगा कि कितना बारिश होगा या क्या होगा। तो ये जो मानसून का मैकेनिज्म है ये भी वही फैक्टर काम करता है, लैंड ब्रिज और जो सी ब्रिज होता है उसी तरह काम करता है, और यहाँ पर बारिश के लिए। सेकंड आप देखेंगे कि द शिफ्ट ऑफ द पोजीशन ऑफ द इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन इन समर। अब होता क्या है कि जैसे अगर हम पहले ही बताया कि ये अर्थ है, तो अर्थ में जैसे इक्वेटर है, इक्वेटर में जनरली सबको मानता है कि यही कन्वर्जेंस जोन्स है, जो विंड है इतना हीट हो जाता है तो इस ओर यहाँ से जाता है, सब मूव करता है और यहाँ से ऊपर जाता है। तो ये जो कन्वर्जेंस है जहाँ पर हीट है, ऐसा माना जाता है कि इक्वेटर में ही कन्वर्जेंस जोन्स है। लेकिन इसके विपरीत समर में क्या होता है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर आने लगता है, और ये जो कन्वर्जेंस जोन है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के आसपास आ जाता है। शुरुआत में 10 डिग्री नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रहता है, और इसी बीच में ये जो कंजर्वेंस है, जो ये जो दिख रहा है कि दोनों विंड है, ये शिफ्ट यहाँ हो जाता है। यहाँ पर ये जो काम यहाँ कर रहा है ये यहाँ करने लगता है। इसलिए ठीक इसी तरह से विंटर में जो है ये जो साउदर्न हेमिस्फीयर में चले जाता है सन, तो वहाँ पर जो है, वहाँ पर जो इंडिया जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर होता है, लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या बोले कि नॉर्दर्न जो समर होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, वो क्या होता है, इसका जो कन्वर्जेंस जोन है ये चेंज हो जाता है, 23.5 डिग्री नॉर्थ में आसपास पहुँच जाता है। और जहाँ जहाँ जिस एरिया में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो रहा है, कैंसर जो लाइन है होता है गुजरता है राजस्थान से लेकर, तो वहाँ से जो गुजरता है वो ज़्यादा हीट हो जाता है, और इस चलते वहाँ पर बारिश होने की या मानसून चेंज होने की संभावना बढ़ जाती है। उसका जो तीसरा फैक्टर है प्रेजेंस ऑफ द हाई प्रेशर एरिया। जैसे हम बताया कि पहले ही बताया कि मेडागास्कर जो कि अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका का जो कॉन्टिनेंट आप देखेंगे, अफ्रीका के कॉन्टिनेंट के पास से ऊपर में मेडिटेरियन सी है, तो मेडिटेरियन सी है तो वहाँ से क्रॉस होते हुए जो विंड है ब्लैक सी क्रॉस होते हुए वो आगे की ओर बढ़ जाता है, और इसके चलते भी टेम्परेचर जो है वो चेंज करता है, और ये होते हुए ईरान, इराक, पाकिस्तान होते हुए भारत पहुंच जाता है, जो कि ऊपर में हाई प्रेशर एरिया है, और ये जेट स्ट्रीम्स में मिक्सअप कर जाता है, जो कि मैं लास्ट वीडियो में इसके बारे में डिस्कस कर चुका हूँ। अब चौथा जो पॉइंट है, चौथा जो मैकेनिज्म है वो है तिब्बतियन प्लेट्यू। जो तिब्बत जो आप देख रहे हैं कि इंडिया का जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और नेपाल के पास में तिब्बत है, तो वहाँ पर क्या होता है कि जो प्लेट्यू है, प्लेट्यू इस तरीके का है, तो वो हीट हो जाता है, जल्दी हीट हो जाता है वो समर में। तो ये भी एक फैक्टर है, हीट जहाँ होगा तो लो प्रेशर बनेगा, तो मानसून होने की संभावना बढ़ जाती है। फिर उसके बाद जाके जो वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम है नॉर्थ में, वो हम पहले ही बताए थे कि ये आता है मेडिटेरियन सी से क्रॉस होते हुए, और ये हिमालय से, जो इस तरह से हिमालय है तो वहाँ से वो टकराता है और वो फिर मूवमेंट करता है, और इस चलते जो नॉर्दर्न ये जो पास है, जो गुजरात पंजाब का एरिया, ये सब में बारिश हो जाती है। तो ये भी एक मैकेनिज्म है मानसून्स का। फिर है प्रेजेंस ऑफ ट्रॉपिकल स्ट्रिकल जेट स्ट्रीम, जो कि ये 0 डिग्री से
माने लगभग 12 डिग्री नॉर्थ रहता है, जो कि हम लोग का पेनिसुलर जो प्लेट्यू है समर में यहाँ पर जो है ये ईस्टर्न से, ईस्टलायर भी कहा जाता है इसको, जेट स्ट्रीम ये बहने लगता है। और इसलिए जो यहाँ पर जो ऊपर में हम लोग का वेस्टर्न जेट स्ट्रीम फिर नॉर्थ से टकरा के ये वापस आता है, तो यहाँ पर ईस्टलायर बन जाता है, तो वहाँ भी मानसून की चेंज हो जाता है। फिर चेंज इन द प्रेशर कंडीशन ओवर द सॉर्दर्न ओशियन, जो सॉर्दर्न ओशियन है उसके चलते भी प्रेशर का कंडीशन चेंज हो जाता है। अब है कि क्लाइमेट ऑफ इंडिया किससे किससे जो इफेक्ट है इसको भी देख लेते हैं। तो जो क्लाइमेट ऑफ इंडिया स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय द मानसून विंड्स, कि जो विंड है मानसून का उस पर तय होता है करता है। जैसे अब मानसून वर्ड कहाँ से आया, तो वर्ड मानसून इज ड्राइव फ्रॉम द अरबिक वर्ड मौसम विच लिटरली मीन्स सीजन। इसका मतलब कि अरब वर्ड्स, ये जो मानसून ये अरब वर्ड है जिसका मकसद है कि सीजन। मानसून का मतलब क्या है, सीजनल रिवर्सल, कि जो विंड्स है जैसे जो बह रहता है उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है, और वो इंडिया को रहता है जो डायरेक्शन चेंज होने से ड्यूरिंग ईयर साल में एक बार होता है। लेकिन इसका पता कौन लगाया, तो इसका पता लगाया जो नाविक हैं, सेलर्स हैं, जो इंडिया की ओर आते थे, तो वो लोग इस समय को पहचानते थे। और क्योंकि विंड इस तरीके से बह रहा है तो अरबियन सी में वो लोग आ जाते थे। तो ये इसलिए लिखा कि द सेलर्स हु कैम टू इंडिया इन हिस्टोरिक टाइम्स वेयर वन ऑफ द फर्स्ट टू हैव नोटिस द फेनोमिनन ऑफ मानसून। उन्होंने पहली बार इसको पहचाना था। अरब जो है हु हैड कम टू इंडिया एज ए ट्रेडर नेम्ड दिस सीजनल रिवर्सल द विंड सिस्टम मानसून, कि अरब आए तो हम पहले ही बताया कि मानसून का जो लिटरली मीनिंग है सीजन्स, और ये चेंज होता है। तो अरब जो व्यापारी थे उन्होंने ही मानसून वर्ड दिया था। और ये कब कब ये जो एक्सपीरियंस्ड होता है ट्रॉपिकल, जिनमें बिटवीन 20 डिग्री नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से लेकर 20 डिग्री साउदर्न हेमिस्फीयर तक, जो 0 डिग्री है यहाँ से 20 डिग्री नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और ये इससे शुरुआत होता है। तो यहाँ पर इस वीडियो में यहीं पर, फिर इसके नेक्स्ट वीडियो में आगे चर्चा करेंगे। थैंक यू।